और यहाँ हम रीवा जिला में हैं। रीवा जिला के अंतर्गत आता है जनपद रामपुर कलचुरियान। इसके अंतर्गत ग्राम सभा है रामनई। यहाँ के हमारे साथ सरपंच हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं। पहले हम प्रधान जी से पूछेंगे कि यहाँ की पूरा आपका परिचय क्या है। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे आके बोलने का मौका दिया और यहाँ की समस्याओं को बताने का मौका दिया जी। तो ये रायपुर करचुलियन अंतर्गत हमारा ग्राम पंचायत रामनई आता है जी। और रामनई में जो भी हम लोग निर्माण कार्य की जो बात करते हैं जी। इस 2022 के चुनाव के बाद जो हमारा कार्यकाल जो भी आया है, तो इस आधार पर अभी हमारे यहाँ पे जो हमने निर्माण कार्य के तौर पर ग्राम पंचायत सबसे पहले हमने बना के तैयार किया, जो कि संचालित भी हो चुका है। और इसके बाद हमने एक आंगनबाड़ी केंद्र बनाया है, वो भी बन गया है और वो भी हैंड ओवर कर दिया गया है। एक पीसीसी रोड है 350 मीटर की, वो भी बन के तैयार हो गई है और वो भी आप लोग जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे भी चल के उसको, उसका गुणवत्ता जो है और सारी चीज़ें। फिर हमने सुदूर सड़क का भी निर्माण कर लिया है रामनई में। और हमारी मुख्य रूप से जो तैयारी है रामनई में वो ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो है, मैं ध्यान चाहूँगा बिजली विभाग का और नल जल विभाग का, पीएचई विभाग का ध्यान मैं चाहूँगा कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वो ध्यान दें, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है ये रामनई, ये पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो संकट है वो है पानी और बिजली का। तो मैंने कई दफ़ा पत्र लिख के मुख्य कार्यपालन अभियंता जी को दिया भी है इस विषय में कि हमारे यहाँ पे लाइट जो है वो बहुत बड़ी समस्या है और लगभग 5000 की आबादी हमारे ग्राम पंचायत रामनई में है। और आज वर्तमान तक ट्रांसफार्मर की अगर आप बात करते हैं तो एक ट्रांसफार्मर जो है और केबल जो है आज भी कई वर्षों पुराने, मेंटेनेंस के नाम पे हर साल बजट आता है बिजली विभाग में, लेकिन आज तक कोई मेंटेनेंस हमारे रामनई में हुआ नहीं है। तो सबसे प्रथम तो मैं चाहूँगा कि सरकार का ध्यान हमारे ग्रामीण अंचल में बिजली पे बहुत आवश्यक रूप से ध्यान दें, क्योंकि पढ़ाई से लेकर लोगों को पानी से लेकर हर चीज़ की असुविधा रामनई पंचायत में हो रही है। दूसरी बड़ी समस्या हमारे यहाँ है जो कि पानी के अलावा उसका लाइट के अलावा पानी की, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र मैंने आपसे बताया, तो पानी का जो है यहाँ पे तो एक नल जल टंकी लगाई गई पीएचई विभाग के माध्यम से। नल जल जो योजना आई थी उसके तहत एक टंकी लगाई गई, नमामि गंगे। हाँ, नल जल शायद उसको कहा गया, नल जल योजना के तहत। हाँ, तो इसमें क्या हुआ है कि पिछले 3 साल से ये टंकी लगाई गई, लेकिन आज तक लोगों को पानी नहीं मिला। यहाँ के जो ठेकेदार थे, शायद कहा जाता है विजय तिवारी थे, जो भी रहे हों उस वक्त, लेकिन उन्होंने आज तक कभी घूम के रामनई में देखा नहीं है। और यहाँ की जनता, क्योंकि हम तो प्रयास कर रहे हैं अपने हिसाब से, पूर्व कार्यकाल में जब हमारी माता जी पहले जब सरपंच थी यहाँ पे 2005 से 9 के बीच में, उस समय 18 से 20 जो हैंडपंप किए गए थे, उसके बाद से अभी तक कोई दूसरे हैंडपंप नहीं हुए। और जो पूर्व काल में जो हुए थे उन्हीं हैंडपंपों को हम बार बार सुधरवा देते हैं। और अभी हाल में हमने अपने इस कार्यकाल में 5 मोटर डलवाए हैं पानी के लिए जहाँ हैंडपंप थे। और इसके अलावा आए दिन प्रयास करके हम लोग यहाँ कभी केबल लाते हैं व्यक्तिगत, या तो सतह के खर्चे से, या तो फिर विभाग से निवेदन करते हैं जब 1 महीनों तक। और अब जल्द ही हम प्रयास करने वाले हैं। क्या विभाग आपकी सुनवाई करती है या आनाकानी करती है? देखिए, विभाग जो है बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद कहीं रिस्पांस कर रहे हैं वो लोग। और बिजली विभाग से तो मैं बहुत ही ज्यादा इस वक्त मैं परेशान हूँ। मैं वर्तमान में एसडीएम साहब को एक ज्ञापन सौंप के, अगर जल्द ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं बिजली विभाग वाले, तो हम लोग रोड में भी बैठेंगे अगर नहीं होता है। क्योंकि रामनई में बाकी चीजें तो हम देख रहे हैं, चाहे वो जो सामान्य हितग्राही मूलक जो योजनाएं हैं उनमें भी हम ध्यान दे रहे हैं। लोगों को जो भी यहाँ संबंधित, चाहे वो खाद्यान्न से संबंधित हो, चाहे वो उनके आइडेंटिटी संबंधित हो, हम सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन जो मूलभूत जो समस्या है हमारे यहाँ की, मुख्य रूप समस्या जो है वो है पानी और बिजली, जो कि आज भी, जबकि हम रीवा जिले से इतने करीब है ये गांव रामनई, और जिस तरह से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है रामनई, लेकिन आज भी यहाँ पे पानी और बिजली समस्या है। और हमको, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, तो आमजन हमारे पास आता है और जब हम ये अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। खास क्या पानी दूर से लाना पड़ता है लोगों को? बिल्कुल, जहाँ तक जिस हद तक, जैसे मैं कहता हूँ हर वार्ड में हमने जहाँ पे हमने मोटर लगवा दिया है, तो अभी क्योंकि जल स्तर ऊपर है, बरसात का समय है, अभी 2-3 महीने तो पानी मिल जाएगा उन्हें। लेकिन 2-3 महीने के बाद हमारे ग्राम पंचायत की पब्लिक दूसरे गाँवों में भटक के, कोई साइकिल से, कोई पैदल जाके 1-1 किलोमीटर दूर से पानी लेके आ रहे हैं। और जो नल जल की टंकी यहाँ लगाई गई थी, हमने कई दफा शिकायत की। हमने जो वर्तमान में पीएचई साहब हैं, मैंने उनके पास कई दफा मैंने शिकायत पत्र भी दिया और सूचना भी दी फोन के माध्यम से वहां के विभाग के अधिकारी को, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई उस टंकी में, और वो टंकी आज भी बंद पड़ी हुई है। और ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे ग्राम पंचायत में। और बाकी तो निर्माण कार्य के तौर पर जो मेरी आगामी तैयारी है, मैं एक नाली का निर्माण करने जा रहा हूँ, जो कि पहाड़ी का पूरा पानी उसमें आता है और एक पोखरी लगी हुई है, तालाब जैसा है,
उसमें वो पानी स्टोर होगा, जिसका हमने अभी टीएस कराया है एसडीओ साहब के माध्यम से, और उसको हम जल्द इस काम को भी करने जा रहे हैं। और यहाँ पे 2 तालाब हैं, एक वार्ड क्रमांक 4 में है और एक वार्ड क्रमांक 17 में है, महादेव तालाब उसको कहा जाता है। तो मैं चाहूंगा कि उस पर भी ध्यान दिया जाए विभाग द्वारा। एसडीएम साहब से निवेदन करूंगा कि उसके लिए, और कलेक्टर महोदय के पास एक पत्र लिखूंगा कि जैसे हमारे ग्राम पंचायत में ये पहाड़ी एरिया जो है, इसके जो डीएमएफ का फंड आता है, इतना मटेरियल निकाला गया है रामनी की पहाड़ी से, अवैध उत्खनन हुआ हर जगह। दिलीप बिल्डकॉन ने यहाँ पे काम किया रोड का, तो रोड के काम दिलीप बिल्डकॉन वालों ने कम से कम यहाँ पे आधी कर दी हमारी पहाड़ी, लेकिन जिला स्तर पर हमारे रामनी को डीएमएफ से आज तक कोई फंड नहीं मिला। नहीं तो आज इस गांव से इतना खनन किया गया कि इस ग्राम पंचायत को अगर जरा भी डीएमएफ का फंड दिया जाता तो आज हमारा रामनी आपको और भी बेहतर दिखता, बहुत अच्छा दिखता, और इसको हम और अच्छा बना सकते थे। हमने इसके लिए भी जिला पंचायत सीओ साहब को एक पत्र दिया था जब पूर्व में यहाँ पे वानखेड़े जी थे, और अब उनके जाने तब भी दिया। उन्होंने कहा कि फंड हमारे पास इतना आता नहीं है कि हम दे सकें, जो आता है वो आता है। तो मैं यही चाहूंगा 3 मुख्य हमारे जो इस क्षेत्र में जो समस्या है, एक अगर पहाड़ी है तो उसे संरक्षित करके या फिर संरक्षित करके घोषित किया गया।